मैं भास्कर्ण हूँ। मैं इतना बलशाली, मायावी और भयानक था कि मेरे सामने कोई भी देवी देवता टिक नहीं पाता था, मगर सच्चाई के सामने मेरी एक न चली। प्रभु श्री राम के एक ही बाण ने मुझे धूल चटा दी। इसलिए जो भी जीव दूसरों को दुख देकर और सताकर खुश होता है। और एक बात, इस कहानी को पूरा देखना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मेरी ये दुर्गति कैसे हुई। कहीं तुम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हो। रामायण युद्ध का वो खौफनाक दिन जब वानर सेना के कदम पहली बार पीछे हटने लगे थे। न वो मेघनाथ, न कुंभकर्ण और न स्वयं रावण। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके कानों में सूरज जैसा तेज निकलता था और जिसकी एक दहाड़ से पर्वत कांप जाते थे। विद्वान कहते हैं अगर उस दिन भगवान राम स्वयं धनुष न उठाते तो शायद वानर सेना का अंत निश्चित था। आज पर्दा उठेगा लंका के उस रहस्यमय योद्धा की कहानी से जिसे दुनिया भास्कर्ण के नाम से जानती है। आखिर कौन था ये योद्धा जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा? भास्कर्ण जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ, लेकिन जिसके भीतर देवताओं का तेज था। उसके पिता रावण के सेनापति थे और माता सूर्य देव की परम भक्त। जब भास्कर्ण पैदा हुआ तो उसके कानों में से दिव्य ज्योति निकल रही थी, इसलिए उसका नाम पड़ा भास्कर्ण, यानी जिसके कानों में सूर्य बसता हो। लेकिन दोस्तों, ये जन्म साधारण नहीं था। पूर्व जन्म में वो एक अहंकारी दिव्य योद्धा था जिसने ऋषियों का अपमान किया था। ऋषियों ने श्राप दिया था, जा अगले जन्म में राक्षस बनेगा, और जब साक्षात भगवान तेरे सामने खड़े होंगे तभी तुझे इस पाप से मुक्ति मिलेगी। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे पता था कि उसकी मौत ही उसकी असली जीत है। बचपन से ही भास्कर्ण काल का दूसरा नाम था। बिना शस्त्र के सिंह को मार गिराना उसके लिए खेल था। रावण ने उसकी शक्ति को भांप लिया और उसे अपना सबसे घातक योद्धा बनाने के लिए खुद युद्ध कला सिखाई। भास्कर्ण ने सूर्य देव की ऐसी तपस्या की कि उसे अग्निदेह का वरदान मिल गया। युद्ध में उसका शरीर दहकते अंगारे जैसा बन जाता था, जिसे कोई भी साधारण अस्त्र छूते ही भस्म हो जाता था। उसकी एक गर्जना शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देती थी। अब वो लंका की सेना का वो ब्रह्मास्त्र बन चुका था जिसका कोई तोड़ नहीं था। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तब रावण ने भास्कर्ण को मैदान में उतारा। उस दिन रणभूमि का रंग बदल गया। भास्कर्ण ने वो तबाही मचाई कि अंगद, नील और हनुमान जी की वीर साथी लहूलुहान होने लगे। तभी धूल के गुब्बार को चीरते हुए एक शांत प्रचंड आवाज आई, भास्कर्ण रुक जाओ। सामने में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े थे। भास्कर्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली अग्नि अस्त्र छोड़ा जिससे आसमान लाल हो उठा, लेकिन राम शांत नहीं थे। उन्होंने एक ही दिव्य बाण निकाला। व्याय शक्ति से अभिमंत्रित एक ही क्षण में वो बाण भास्कर्ण के हृदय के पार निकल गया। उसकी दहाड़ शांत हुई और वो विशाल पर्वत जैसा शरीर धरती पर धड़ाम से गिरा। मरते समय भास्कर्ण के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। उसने कहा, प्रभु आज मैं श्राप से मुक्त हुआ। उसकी आत्मा एक प्रकाश पुंज बनकर आकाश में विलीन हो गई। भास्कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति महान हो सकती है, लेकिन बिना धर्म के वही शक्ति विनाश बन जाती है। वो राक्षस नहीं, बस एक भटका हुआ योद्धा था जिसे नियति ने बांध रखा था। क्या आपको भी लगता है कि लंका के हर योद्धा के पीछे एक अनसुनी कहानी है? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री राम।